हमारे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, आप जहाँ पे भी देख रहे हैं वहीं पे स्वागत है। हम लोग क्लास को अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास जो है अब हम लोग स्टार्ट जो किए थे डिटर्मिनेंट्स, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज 4.2 का जो हम लोग प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। प्रॉपर्टीज को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। 6 प्रॉपर्टीज है। 6 प्रॉपर्टीज यदि आपको याद है तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। यदि प्रॉपर्टीज यदि आपको याद ना हो, प्रॉपर्टीज यदि आपको याद ना हो, प्रॉपर्टीज यदि आपको याद ना हो तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है जी। इसलिए आपको सारा का सारा प्रॉपर्टीज हम लोग 6, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी जोर से दबा दे ताकि आपको लाइव आते ही डेली क्लास लाइव चलती है 8:30 बजे। इसके बाद जो है हम लोग 6 प्रॉपर्टीज यदि आप लोगों को याद रहता है तो आपका एक्सरसाइज 4.2 बनेगा। तो चलिए एक्सरसाइज 4.2 है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है प्रश्नावली 4.2 में बिना प्रसरण किए, मतलब इसको प्रसरण नहीं करता। हम लोग जो 4.1 में जैसे हम लोग डिटरमिनेंट्स को बनाए थे वैसा नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करना है बिना प्रसरण किए हुए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न को क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए। तो देखिएगा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 का ये पहला नंबर का क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2011 में, 2016 में, 2022 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको बड़ी प्यार से देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी पर आप लोगों को क्या करना है बाबू, 0 प्रूफ करना है जी। तो यहाँ पे हम लोग एलएचएस को तोड़ते हैं। एलएचएस में क्या है, एक्स वाई और जेड है। यहाँ पर ए बी और सी है। यहाँ पर एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और यहाँ पे जेड प्लस सी है जी। हम लोग एलएचएस को तोड़ रहे हैं, हम लोग एलएचएस को तोड़ रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एलएचएस को तोड़े तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा है, छठा लास्ट वाला जो प्रॉपर्टीज हम लोग कल पढ़े थे, उस प्रॉपर्टीज के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई और जेड, यहाँ पर ए बी और सी, यहाँ पे होगा बाबू एक्स वाई और जेड। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, फिर यहाँ पर ए होगा, बी होगा और सी होगा। फिर इस वाले पार्ट को हम लोगों ने यहाँ लिखा, अब इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ए बी और सी। फिर से बोल दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में एलएचएस को तोड़ रहे हैं। एलएचएस में एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस और सी है जी। यहाँ पे डिटरमिनेंट्स के छठा गुण के अनुसार हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी को हम लोग यहाँ पे और यहाँ पर भी लिखते हैं, प्लस है तो बीच में प्लस करते हैं, एक्स वाई जेड को लिखते हैं, ए बी सी को हम लोग फिर लिख देते हैं। अब याद करिए, हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टीज पढ़ा। यदि किसी डिटरमिनेंट्स का कोई 2 पंक्ति या स्तंभ समान हो जाए, यदि किसी डिटरमिनेंट्स का कोई 2 पंक्ति या स्तंभ समान हो जाए तो उस सारणी का मान क्या होता है बाबू, 0 होता है जी। तो अब यहाँ पर देखिए इसको और इसको देखिए ध्यान से, एक्स वाई और जेड, मतलब ये हमारा C1 है और ये हमारा C3 है। C1 बराबर C3 है, इसलिए इस डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। प्लस है तो प्लस लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी ये हमारा C2 है और ये हमारा C3 है। C2 और C3 आपस में समान है। जब आपस में समान है इसका भी मान क्या होगा, 0 होगा। इसका भी मान क्या होगा, 0 होगा। 0 प्लस 0 2 0 नहीं 1 0। यहाँ पे अपने लोगों का RHS क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर देखिए 0 हम लोगों को प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2011 में, 2016 में, 2022 में, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। बताइए किसी